हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रेलवे बॉय पे। मैं बाल सर आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का त्रिकोणमिति का लेक्चर 2 लेके आए हैं, जिसमें से हम आप लोगों को थ्योरी और फॉर्मूला पढ़ा रहे थे। इसके तहत आज लेक्चर 2 है और हम कुछ दिन थोड़ा स्टॉप हो गया, तो वीडियो 5-6 दिन नहीं बना पाए थे आप लोगों के लिए। ड्यूटी में बिजी हो जाने के कारण और थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, इसकी वजह से हम नहीं बना पाए थे। आज हम अगेन आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं और अब संभवतः रेगुलर रहेगी, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए हम पढ़ाए लेक्चर 1 में आप लोगों को पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे बाबू? तो आप लोगों को हम पढ़ा दिए थे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इस त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज को पढ़ेंगे, वो त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है। उसके बाद पढ़ाए थे समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई त्रिभुज होती है समकोण त्रिभुज में बताए थे समकोण क्या होता है। जो कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज इसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में हम ये भी आपको चर्चा किए थे कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होती है, सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है, सबसे लंबी भुजा कर्ण। फिर एक आधार एक लंब बताए थे, लेकिन हम बताए थे कर्ण कभी बदलती नहीं है, लेकिन आधार और लंब जो है आपस में बदलती रहती है। कब बदलती है, तो बदलती कब, हम इस पर भी हम चर्चा किए थे, आपको कुछ सवाल भी बनाने दिए थे कि कर्ण कब होती है। तो किसी भी त्रिभुज, किसी भी न्यूनकोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है, और फिर न्यूनकोण बनाने वाली भुजा को आधार बोलते हैं। जिस प्रकार हम अब एक त्रिभुज ले लें और आपको हम बता दें, तो ऐसे हम चर्चा किए हुए हैं, आप लोगों को क्वेश्चन में बनाने दिए थे। आप लोगों ने किसी ने कमेंट करके नहीं बताया, कुछ बच्चे बताए भी टेलीग्राम पे, लेकिन कुछ बच्चे हम बताए थे डायरेक्ट वीडियो में बताइए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। से ये है, तो हम एंगल P के लिए लंब आधार की पता करें, क्योंकि कर्ण हमें कभी बदलती नहीं है। तो एंगल P के लिए बात करें, लंब कौन सा होगा, तो लंब के लिए हम परिभाषा बताते हैं कि किसी भी न्यूनकोण के सामने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और न्यूनकोण बनाने वाली भुजा को आधार बोलते हैं। तो ये हो जाती थी आधार और ये लंब थी। इस पर हम चर्चा किए थे, बहुत अच्छे से आपको बताए थे। आज हम लोग उसको लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे, जिसमें देखिए हम आपको 0 से हीरो तक का ये छोटी छोटी बातों को क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि हम आपको मान के चल रहे हैं कि आप 0 लेवल से पढ़ रहे हैं और 0 से आपको हीरो तक के सफ़र करना है। ये नहीं कि हम बीच से आए पढ़ाना शुरू कर दिए। इसमें आपको जो समझ रहे हैं तो वो भी समझिए, और जो कि ऑलरेडी समझ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, और जो कि नहीं समझ रहे हैं 0 से, तो उसके लिए तो हम 0 से लाए हुए हैं। क्योंकि समझ के समझना ही एक समझ सा है। समझ के जो ना समझे वो मेरे समझ में ना समझे। तो ऐसा नहीं बनना है कि सर के समझ में ना समझ बनना है, पर आपको भी समझना है। जो समझ रहे हैं छोटी छोटी बातों को, उसको बहुत अच्छी बात है, आप 9th में 8th में सीख चुके होंगे। जो नहीं सीखे हैं तो आपको 0 से हम लेके चल रहे हैं हीरो तक का सफ़र। तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ वीडियो चालू है, बंद है तो देख लें। वीडियो आपका चालू है, थैंक यू। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन। 1 नंबर में क्या आएगा, साइन। साइन किससे बना है बाबू? साइन बना है, साइन से क्या बना है, साइन से साइन बना है। त्रिकोणमितीय में हम लोग 6 अनुपात को देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे पूरा आधारित त्रिकोणमिति है, इसी 6 पर आधारित पूरा त्रिकोणमिति है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो साइन से बना है साइन, 2 है कोसाइन। कोसाइन से बना है क्या, तो कोसाइन से बना है कॉस। क्या बना है बाबू, कॉस। 3 नंबर में है टेंजेंट। टेंजेंट से बना है टेन। टेंजेंट से क्या बना है, टेन, ठीक है। अब आगे देखते हैं 4, और उसके बाद हो गया कोटेंजेंट। कोटेंजेंट से बना है कॉट। क्या बोलेंगे, कॉट, ठीक है। उसके बाद सेक किससे बना है, तो सेक बना है
सेक जो बना है, सेक बना है जो कोसेकेंड, सेकेंड से, सेकेंड, सेकेंड, कोसेक किससे बना है बाबू? सेकेंड से। हाँ, सेक बना है सेकेंड से, बहुत अच्छी बात। उसके बाद एक और लास्ट होता है कॉसेक। क्या होता है लास्ट? कॉसेक। तो कॉसेक किससे बना है? तो कॉसेक बना है को सेकेंड से, को सेकेंड से। किससे बना है? को सेकेंड से बना है। तो चलिए हम लोग इतना बात को हम लोग क्या किए, देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग क्या क्या देखें, एक बार फिर से रिवीजन। ये आपको ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में आता है, ठीक है। तो फिर से देखते हैं। तो हम लोग साइन, कॉस, टैन, उसके बाद फिर कॉट, सेक, कोसेक, ये कहाँ से बना है, किस वर्ड से बना है, आपको ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आपको हम बताए हैं। उसके बाद इसके आगे चलेंगे तो एक बार फिर से देखेंगे। साइन, साइन से बना है, कॉस, कोसाइन से बना है, टेन, टेंजेंट से बना है, और फिर कॉट, कॉट टेंजेंट से बना है, सेक, सेकेंड से बना है, कोसेक, कोसेकेंड से बना है। अब इससे कुछ नहीं है, इसके आगे देखते हैं। फिर एक बार आप रिवीजन कीजिए, आंख बंद कीजिए, सोचिए। साइन, साइन से, कॉस, कोसाइन से, टेन, टेंजेंट से, और फिर कॉट, कोट टेंजेंट से, सेक सेकेंड से, कोसेक को सेकेंड से, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं कुछ अनुपात। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए हम इस विश्वास करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब आगे है, आगे क्या है सर? तो आगे हम लोग देख रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात में देखेंगे साइन। जैसे हम लोग देखेंगे साइन, अनुपात में देखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इसका तो क्या होता है? तो साइन थीटा इसको होता है पी बटे एच। क्या होता है? पी बटे एच। साइन थीटा का मान होता है पी बटे एच। मतलब क्या हुआ? पी को बोलेंगे लंब, क्या बोलेंगे? लंब, एच को आधार, क्या बोलेंगे? आधार, क्या बोलेंगे? आधार। साइन थीटा बराबर इक्वल टू पी बटे एच। पी क्या हुआ? लंब। ग्रीन पेन का भी यूज करके देखें, ब्लैक तो आज चल नहीं रही है, शायद ब्लैक को कुछ कुछ बीमारी हो गया है। आधार, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका साइन हो गया, साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच, पी बटे एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच। डायरेक्ट आपको याद करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। पी बटे एच, पी बटे एच, पी बटे एच, लंब बटे, ऐसे लाल लाल कक्का वाला कंसेप्ट होता है, बस वो सब सिर्फ सोचने के लिए कुछ है नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है। 6 तो है ही है, 6 को पढ़ना है, बस कहानी खत्म। साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच। दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो बी बटे एच, बी बटे एच, बी बटे एच। अब मेरे साथ आप भी बोलेंगे, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू बी बटे एच। तो बी क्या हो गया यहाँ पे? आधार। क्या हो गया? बी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, साइन थीटा पी बटे एच। पी तो हो गया लंब, क्या हो गया बाबू? सॉरी लंब, और ये एच हो गया कर्ण। हाँ थैंक यू। उसके बाद फिर ये बी क्या हो गया? आधार। क्या हो गया? बी आधार हो गया, और ये एच क्या हो गया बाबू? तो एच हो गया कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। साइन कॉस देख लिए। अब आगे देखेंगे टेन। क्या देखेंगे? टेन। टेन क्या होता है सर जी? टेन थीटा इक्वल होता है बाबू पी बटे बी। क्या होता है? पी बटे बी। पी क्या हो गया? तो पी हो गया सर जी लंब। क्या हो गया? लंब। और बी क्या हो गया? बी तो आधार है, तो बी हो गया सर, हम आप लोग को बताए थे, परिभाषा में लिखाए थे, आधार हो गया। तो पी लंब बटे आधार, पी बटे बी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कॉट, कॉट थीटा। तो इसका कॉट थीटा इक्वल क्या होता है सर? बी बटे पी, बी बटे पी। तो बी क्या हो गया सर? बी हो गया आपका आधार, बेस। और लंब क्या हो गया? परपेंडिकुलर। लंब क्या हो गया? पी क्या हो गया? लंब परपेंडिकुलर, ठीक है।
उसके बाद फिर कॉट हो गया, सेक देख लेते हैं हम लोग। सेक होता है H/P। सर आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग क्या कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, आपको हम याद यहाँ पे ही कराएंगे। अभी आप फिलहाल देखिए, नोट कर पा रहे हैं तो नोट कीजिए। तो H क्या हो गया सर, H हो गया कर्ण, क्या हो गया कर्ण, और B क्या हो गया आधार, तो से आधार हो गया, ठीक है। और एक होता है कोसेक, तो कोसेक क्या हो गया सर, तो कोसेक हो गया H/P। H क्या हो गया सर, H हो गया आपको यहाँ पे कर्ण, हाइपोटेनियस बोलते हैं, आपको पढ़ाए थे। लंब क्या हो गया, परपेंडिकुलर लंब। तो ये होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, सेक थीटा H/P और कोसेक थीटा H/P। फिर से एक बार देख क्या पढ़े हैं आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो लिखे हैं तो, नहीं लिखे हैं तो ले लीजिए, लिख लिए तो कोई बात नहीं है, आपको याद यहाँ पे हम कराते हैं, ठीक है। आप विश्वास करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मिटाते हैं। सर क्या पढ़े हम लोग, कुछ नहीं पढ़े हैं, देखिएगा अभी आपको जस्ट याद हो जाएगी और छू मंतर में याद होगी। उसके बाद देखिएगा हम लोग क्या पढ़े सर, हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, पहले 1 नंबर। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, कितने हैं 6 है, कितने हैं 6। पूरे त्रिकोणमिति में इसका अनुपात 6 ही है, 6 को पढ़ना है, याद करना है, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए 1 से शुरू करते हैं। 1 से शुरू करते हैं। 1 क्या है सर, तो साइन, और इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, समझिएगा। तो साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। जैसे साइन का थीटा का मान कितना होता है, P/H, इसका क्या होगा, उल्टा होता है ना, तो इसको उल्टा दीजिए, H/P। क्या आपको समझ में आ गई क्या, साइन थीटा का उल्टा साइन थीटा P/H, इसका उल्टा कोसेक, इसका उल्टा कोसेक, इसका उल्टा कोसेक थीटा, क्या होगा H/P। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H, ठीक है। तो ये B/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H। उसके बाद इसका उल्टा क्या होगा, सेक, क्या होगा बाबू, सेक। क्या पढ़ेंगे, H/B, उल्टा इसका पढ़ना है, H/B। अब क्या बचा, साइन कॉस टेन बचा, तो TAN, टेन थीटा इक्वल टू P/B, क्या होगा P/B। इसका उल्टा हम लोग अगर बात करें, तो कॉट हो जाएगा। कॉट क्या होगा उल्टा, कॉट उल्टा हो जाएगा सर B/P, क्या होगा B/P। एक बार फिर से हम लोग ये 3 याद रखना है, इसका अपोजिट ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको किसका क्या अपोजिट होता है एक बार दिमाग में लगिए। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, बहुत ईजी है। साइन का अपोजिट कॉसेक, सेक का कॉस या कॉस का सेक, और टेन का कॉट। फिर से एक बार, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। फिर से एक बार, साइन का, बोलिए, साइन का, ठीक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। फिर से एक बार ये अपोजिट याद रखिए, फिर यादें हो जाएगी। एक बार फिर से आपको हम क्या पढ़ा है, क्लास में याद होना है और हो जाएगा, होना है और हो जाएगा। क्या बोले, सॉरी साइन लिख लेते हैं पहले। साइन का उल्टा कोसेक, उसके बाद फिर कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, और फिर टेन का उल्टा होगा कॉट। देखिएगा ये उल्टा है, इसका सूत्र भी उल्टा हो जाएगा, क्या समझे। साइन का उल्टा, जैसे साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा का मान होता है सर जी P/H, क्या होता है P/H। तो इसका उल्टा क्या होता है H/P, इसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इधर से लिखते हैं। साइन थीटा की इक्वल क्या होता है P/H ना, इसका उल्टा इधर, उल्टा इस साइड लिख लेते हैं इसको, ये होगा
एच बट्टे ग्रीन से लिखते हैं इधर, ठीक है। थोड़ा सा आपको याद अच्छे से आएगी। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक, ठीक है। तो अब देखिए साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है। साइन थीटा का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर पी बटे एच होता है। तो बात तो सही है सर। इसका उल्टा क्या होता है सर जी, इसका उल्टा हो जाएगा, उसको उलट दीजिए, नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए, एच बटे पी। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बटे पी। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू सर बोलिएगा आप सर बी बटे एच। तो हम बोले बहुत अच्छा बात किए। तो कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक का क्या हो जाएगा, तो वही सर बात अभी तो आप बोले थे, उल्टा दीजिए इसको, एच बटे बी। फिर टेन का क्या होगा सर, टेन का होता है पी बटे बी होता है, इसका उल्टा दीजिए सर जी। तो क्या उल्टा दीजिएगा, आप बनाइए खुद से, बी बटे पी नहीं हो जाएगा क्या। तो क्या आप लोगों ने सीख लिया क्या, क्या आप लोगों ने सीख लिया क्या। बस कुछ नहीं था त्रिकोणमितीय अनुपात। एक बार फिर से साइन का उल्टा कॉसेक, साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच, और इसका उल्टा एच बटे पी। फिर सेक कॉस, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस थीटा इक्वल टू बी बटे एच, और सेक का उल्टा एच बटे बी। उसके बाद टेन, टेन का पी बटे बी, इसका उल्टा बी बटे पी। क्या आपको समझ में आ रही है क्या, और ये दिख रहा है आपको क्या, आपको बहुत अच्छे से दिख रही है। तो हम विश्वास करते हैं आपको समझ में आई आगे हुई। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच, एकदम रट जाना है, दिमाग एडजस्ट हो जाना है। साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच, कॉस बी बटे एच, और टेन पी बटे बी। अब एच कॉसेक, कॉसेक का क्या हो जाएगा, एच बटे पी, और फिर सेक का एच बटे बी, और कॉट का हो जाएगा बी बटे पी, ठीक है। ये आप दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, या तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए कुछ ये 3 हो गया, इसका उल्टा हो गया। फिर 3 पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, त्रिकोणमितीय अनुपात का मल्टीप्लिकेशन मान, गुणांक मान, त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणांक मान पढ़ेंगे, उसका मतलब फार्मूला होता है। उसके बाद फिर एक रेशियो मान पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लिख लिए होंगे, हम आशा करते हैं, या तो आप वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब बात करते हैं गुणांक मान। गुणांक मान क्या होता है, तो गुणांक मान भी मात्र 3 है। देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू, इसका उल्टा कौन होता है, बोलेगा सर उल्टा तो आप बताए थे कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, बताए थे क्या, हाँ सर साइन का उल्टा कॉसेक। देखिएगा आप आराम से मान को देखिए, हम अब बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। तो साइन का उल्टा कॉसेक। उसके बाद 2 नंबर में देखिए सर क्या होता है, 2 नंबर में हम बताए आपको कॉस का उल्टा होता है सेक। देखिएगा अपने आप फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है बाबू, और उसके बाद फिर कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। उसके बाद 3 नंबर में देखिएगा, कैमरा कहीं फंस रहा है क्या, ये फंस रहा है। उसके बाद 3 नंबर में देखिएगा आप टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिएगा हम क्या किए, जो अपोजिट होता है, अपोजिट का गुणांक कितना आएगा, इस दोनों का अपोजिट का गुणांक का मान कितना आएगा, इस दोनों को हम देखते हैं। क्या वो आपको कॉट दिख रहा है क्या, हाँ कॉट दिख रहा है बहुत अच्छे से। अब देखिएगा अभी हम जस्ट आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए साइन थीटा का मान क्या होता है, उससे हम उल्टा को पढ़ रहे हैं अभी। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या अभी हम जस्ट पढ़े क्या, हाँ सर आप पढ़े बताए। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन का कॉट। क्या आपको समझ में आ गई क्या, फिर से एक बार, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, समझ में आ गई होगी। अब देखिए साइन का मान कितना होता है, साइन थीटा का मान होता है, अभी हम जस्ट पढ़ाए थे आपको, साइन थीटा का मान होता है पी बट्टे त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, पी बट्टे एच। सच में क्या, इसका उल्टा कॉसेक का होता है, और कॉसेक का कितना होता है, कॉसेक का होता है सर बी एच बट्टे पी। इसका उल्टा हो जाएगा, ये उलट जाएगा, ये उल्टा होता है। अब देखिए आगे, देखिए पी से पी गया और एच से एच गया, क्या बचा, पी से पी गया 1 बचा, एच से एच गया 1, 1 गुना 1 कितना बचा 1,
तो आपको एक नया चीज़ सीखने को मिला, साइन और उसके अपोजिट कोसाइन का गुणांक का मान कितना आएगा, 1। क्या आएगा, 1। दूसरा देखेंगे फिर से इधर, कॉस, कॉस का मान कितना आता है, कॉस क्या आता है बाबू, कॉस का वैल्यू होता है b/h, और इसका अपोजिट क्या है, सेक है, तो सेक का मान क्या होगा, अपोजिट मतलब h/b। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, h से h गया 1, b से b गया 1, 1/1 गुना 1 कितना होगा, 1। तो ये भी कितना मान आया, 1 आया। अर्थात कॉस उसका अपोजिट सेक का मल्टीप्लिकेशन का मान कितना आएगा, 1। उसी प्रकार 10 का, अब बताइए 10 का कितना आएगा। आप लोग तो बहुत होशियार हो चुके होंगे, अब आप खुद से बता देंगे। 10 का मान p/b, और मल्टीप्लिकेशन कॉट का उल्टा b/p, इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप खुद जान चुके हैं, 1 आएगा सर। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का, त्रिकोणमितीय रेशियो का, अनुपात का, त्रिकोणमितीय मान का, त्रिकोणमितीय अनुपात के गुणांक का मान 1 है। ये 3 फार्मूला है, ये कितने हैं, 3। क्या क्या देखे हमने, यहाँ से हम लोगों ने मान निकाला। अब किसका किसका क्या मान निकाले, क्या इसको हम, अब क्या कीजिए, इसको एक बार लिख लीजिए, इसको एक बार लिख लीजिए, आप इसको एक बार क्या कीजिए, लिख लीजिए, इसको आप एक बार लिख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, हम विश्वास करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अभी क्या जस्ट क्या देखे हम लोगों ने, उसी बात को हम लोग यहाँ पे दोहराएंगे। क्या हम लोगों ने देखे उसी को हम लोग दोहराएंगे यहाँ पे, ताकि हम लोगों को याद कर जाना है पूरी तरह से। हम क्लास से बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लास में हो जाए, आप लोग थोड़ा मेहनत करें और रिजल्ट बेहतरीन हो, ठीक है। देखिएगा, हमने आपको जस्ट बताया, क्या बताया, आपको बताया साइन, हाँ, थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 मान आ रहा था। कितना मान आ रहा था, 1। क्या बात हम आपको ये बताए क्या, तो बोलेंगे आप सच में सर बताए थे। 2 में देखिएगा, दूसरा में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू मान बताए थे कितना आपको, 1। क्या बताए हम आपको, क्या, हाँ सर अभी मान आया था, आप लिखे हैं। और 3 नंबर में बताया tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना मान आया था, 1। क्या आपको सच में ये मान हम अभी बताए क्या, हाँ सर आपने ये मान बताए, और ये त्रिकोणमितीय अनुपात के गुणांक का मान है। इसको आप कैप्चर कर लीजिए, ये आप कैप्चर कीजिए। सर क्यों कैप्चर करना है सर, इसलिए कैप्चर करना है बाबू, क्योंकि यही तो मान है। ये तीसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और ये पहला नंबर। अब इससे हम लोग और फॉर्मूला कुछ निकलेगा, जैसे कि क्या, देखिएगा गौर कीजिएगा, साइन थीटा, ये तो इंटू में तो गुना है, तो साइन थीटा को अगर आप लोग कुछ मतलब 9th 10th के कैलकुलेशन पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन पे जाएंगे। कैलकुलेशन क्या है कि अगर प्लस है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस। हम आपको पढ़ाने से पहले बताए हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को, अर्थात आपको हम 0 से हीरो तक के सफ़र को लेके जाएंगे। आप कॉपी में एक कोने में, चाहे आप जानते हैं फिर भी आप कॉपी किसी इधर कोने में लिखिए आप, ठीक है। लिखिए कि प्लस बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, और माइनस अगर बराबर के उधर जाएगा तो प्लस, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस। उसके बाद फिर गुना बराबर के उधर जाएगा तो भाग, और भाग उधर जाएगा तो गुना। क्या आप इस चीज़ों को जान रहे हैं, क्या आप इस चीज़ों को जान रहे हैं क्या। फिर स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट जाएगा इधर, तो स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो वर्ग। क्या बनेगा, स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो वर्ग बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ठीक है। मतलब आपको ये हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर स्क्वायर इधर रहती है बराबर के इधर जाता है तो किसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो किसी भी अंक का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह की बातें, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इतना को नोट डाउन कीजिए। पहले
प्लस उधर जाएगा तो माइनस, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, गुना तो भाग में बदलता है, भाग गुना में बदलता है। एक बार फिर से प्लस बराबर किधर माइनस में बदल जाता है, और माइनस अगर बराबर किधर आता है तो प्लस में बदल जाता है, ठीक है। गुना इधर आएगा तो भाग में, और भाग इधर आएगा तो गुना में। अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम आप लोगों को अब इसको मिटाते हैं। आप किसी कोने में लिख लीजिए। देखिएगा यहाँ तो इंटू का मतलब होता है गुना, तो ये गुना है। अब गुना उधर जाएगा तो भाग में। तो देखिए हम लोग का क्या है, एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पे, साइन थीटा गुना है कॉसेक थीटा बराबर मान कितना 1, ठीक है। अभी हम आप लोग जस्ट निकाल के दिखाए हैं। तो ये गुना है, उधर जाएगा तो भाग, ठीक है ना। तो हमको एक बार साइन को रखते हैं, और हमको इधर कॉस को गुना में, उधर जाएगा भाग में, तो कॉस को इधर भेजते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग, भाग मतलब नीचे बट्टे हो जाता है। जो पहले है वो तो पहले रहेगा, और ये बाद में गया है तो बाद का स्थान प्राप्त करेगा। तो ये कॉसेक थीटा, क्या आपको समझ में आ गई? क्या आपको समझ में आ गई कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू तो 1/cos है। क्यों? क्योंकि ये गुना में था, उधर गया तो भाग में, और सर भाग में ये नीचे आएगा, ठीक है। जो पहले था उसको पहले लिखे, उसके बाद अब जो ये भाग में आएगा तो ये नीचे आएगा, ठीक है। पहले आप लोग पढ़े होंगे कि अगर आप दो भाई में से हैं, किसी के यहाँ दो भाई होता है, तो पहले भाई की जो शादी होती है वो भाभी जो आती है, तो पहला घर जो अच्छा होता है पहले वो घर हथिया देती है। तो पहले जो आएगी वो पहला लेगी, ठीक है। जो बढ़िया होता है, शुरुआत होता है, अच्छा वाला होता है। तो वही बात है कि पहला जो था, पहला जो पहले से था मौजूद बराबर किधर, वो तो पहले रहेगा ही। अब आने वाला डिपेंड करता है कि किस रूप में आ रहा है। तो भाग के रूप में आ रहा है तो नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है 1। अगर हम साइन थीटा इसको पूछें तो 1/cosec, 1/cosec। एक बार हम कॉस को रख लें और साइन को उधर भेज दें, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/sin, ठीक है। अब एक बार हम लोग इसको भी घेर दीजिए, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है और बहुत काम आता है आपको। फिर दूसरा नंबर देखिए, अगर हम इसको ए न मान लें तो ए का ये कौन सा हो जाएगा, ए का हो जाएगा ये, इसको एक हम मान लिए, ठीक है ना। एक मान लिए, दो मान लिए, तीन मान लिए, तो इसको ए का हम आप ए मान लीजिए, ए नंबर हो गया। ये बी, अब बी निकालेंगे कि आप कॉस को रख लीजिए, कॉस को रख लीजिए और साइन को उधर भेजिए। तो साइन गुना में है, कॉसेक के साथ किस में, गुना में हो जाएगा तो भाग में। तो कॉसेक को रखिए, कॉसेक को रख लिए, कॉस थीटा को रखिए। अब ये तो पहले से, अब डिपेंड करता है कि आने वाला किस रूप में आएगा। तो गुना में, गुना उधर जाएगा तो गुना उधर जाता है, बराबर उधर तो भाग में आता है। तो ये गुना उधर जाएगा तो भाग में, भाग क्या होगा कॉसेक थीटा। क्या आपको समझ में आ गया? दोनों इम्पोर्टेंट है। ओह सॉरी, कॉसेक को रखें ना, उधर साइन जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, साइन जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया? क्या इससे एक नंबर से दो ऑब्जेक्टिव आया, ये आपको पूछा जाता है। फिर इससे रिलेटेड दो ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। सेम उसी तरह कि एक को रखेंगे दूसरे को भेजेंगे, तो कॉसेक को रख लेंगे, कॉस को रख लेंगे तो उधर क्या जाएगा सेक। तो सिर्फ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू मान कितना आता है 1। तो अगर हम कॉस को रख लें, क्या करें, कॉस थीटा को रख लें तो क्या होगा, सेक तो एक पहले से है, ये गुना में जरा के भाग में, सेक थीटा। क्या आपको सच में समझ में आ गई क्या कि कॉस को रखेंगे तो ये सेक नीचे आएगा। फिर सेक को रख लीजिए यहाँ पे, सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1/, अब सेक को रखे हैं तो अब देखिए सेक को रखे तो अब क्या बचा कॉस, गुना में जाके तो भाग में, तो भाग में जाएगा कौन कॉस थीटा। ये दोनों को आप रख लीजिए कैप्चर करके, इसका 2 का ए नंबर और 2 का ये बी नंबर। क्या आपको समझ में आ रही कुछ? क्या हम क्या बोले, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना आया था 1। तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक, सेक थीटा बराबर 1/कॉस। अब 10 के पास जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं
टेन के पास जा रहे हैं, तो टेन के पास क्या क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, अभी निकाले थे मान, तो टेन थीटा को रख लीजिए, इस बार टेन थीटा को रख लीजिए, तो इसको गुणाम, तो ये कॉट को उधर भेजेंगे तो कॉट गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो भाग में तो पहले जो है पहले रहेगा, अब बाद में किस रूप में आ रहा है, तो भाग के रूप में, भाग के रूप में जब भी आता है तो नीचे आता है, ठीक है। हाँ सर, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/कॉट। क्या आपको ब्लैक मार्कर दिख रही है क्या, हाँ दिख रही, बहुत कम दिख रही है। फिर अब आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, इसको रख लीजिए, कॉट को रख लीजिए, इस बार कॉट थीटा को रख लेते हैं, तो कॉट को रखिएगा तो बचा 10 और गुना हो जाएगा तो भाग में, तो एक पहले से है, अब ये 10 भाग में के रूप में आएगा, तो भाग के रूप में जब भी आता है तो बट नीचे आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉट, इसका नंबर ये भी हो गया ए, 3 का ए 3 का बी, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसका भी दोनों, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसका भी ये दोनों इम्पोर्टेंट है, और इसका भी ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, और तीनों आपस में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप नोट डाउन कीजिए, याद कराते हैं। विश्वास करते हैं आप नोट डाउन कर लिए होंगे, अब हम मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा हम आपको क्या क्या पढ़ा है अभी। त्रिकोणमितीय का गुणांक का मान, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6, उसके गुणांक मान को देखें कि साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक का मान कितना होता है 1, तो सिर्फ साइन थीटा पूछे तो 1/कॉसेक, कॉसेक थीटा पूछे तो 1/साइन, ठीक है। फिर देखिए दो देखिए कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है 1, सिर्फ कॉस थीटा पूछे तो 1/सेक, सिर्फ सेक पूछा थीटा पूछे तो 1/कॉस। फिर नेक्स्ट टेन थीटा इंटू क्या पढ़े, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इसको पढ़े 1, सिर्फ टेन थीटा पूछे तो 1/कॉट, उसको जो उल्टा होता है उसको नीचे कर दीजिए, कॉट थीटा इक्वल टू 1/10। चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़े बाबू। हम लोग पढ़े, देखिए हम लोग तो स्लो पढ़ेंगे लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या मान था 1, सिर्फ साइन थीटा का मान पूछे तो, साइन थीटा का मान पूछे तो 1/कॉसेक, 1/कॉसेक थीटा, और सिर्फ कॉसेक थीटा का मान पूछे तो 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा, बस खत्म, कहानी खत्म। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1, 1/कॉस साइन, 1/कॉसेक साइन, 1/साइन कॉसेक, याद हो गया क्या, 1/कॉसेक साइन, 1/साइन कॉसेक। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है सर, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, क्या हम लोग पढ़े थे, हाँ सर पढ़े थे। अब हम किसी एक को रखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक, 1/सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1/कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन इंटू कॉसेक 1, अब उसी प्रकार कॉस इंटू सेक 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। किसी एक को पूछे तो किसी एक को अपोजिट कर दीजिए, और हम पूछे आपको कॉस थीटा तो 1/सेक थीटा, सेक थीटा 1/कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नंबर 3, हम लोग क्या देखेंगे, नंबर 3 देखेंगे। रेट तो कभी चला ही नहीं है, देखते हैं चल जाए तो भगवान की कृपा से। ये 2 हो गया 10 थीटा इंटू
कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये तो नहीं चल रहा आपका, रेड आपका कभी, ये पेन आपको धोखा दे दिया आप लोगों को, हमें भी दे दिया आपको भी दे दिया ना। चलिए ब्लैक ही देखते हैं। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/, कॉट थीटा, और COT कॉट थीटा इक्वल टू 1/, टेन थीटा। क्या समझ में आ गया क्या? साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1/, कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/, साइन। फिर इसका देखते हैं, कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1/, सेक, सेक थीटा इक्वल टू 1/, कॉस। इधर टेन थीटा इंटू कॉट, ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, जहाँ तक हमें लगती है, मिटा ही देते हैं इसको हम इसी से लिख देते हैं, टेन थीटा इंटू COT कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा को रख लें तो 1/, कॉट को रख लें तो 1/10। क्या याद हो गई क्या? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, साइन थीटा इक्वल टू 1/, कॉसेक, और फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/, साइन। मेरे साथ बोलिएगा, 1/, साइन, 1/, साइन सर कॉसेक, 1/10, 1/10 क्या हुआ? तो 10 किसके साथ कोरिलेट कीजिए? कॉट के साथ, तो 1/10 कॉट, 1/, सेक, 1/, सेक क्या? कॉस, 1/, कॉस, सेक। साइन थीटा इंटू कॉट कॉसेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू 1, है ही नहीं कुछ सर। 1/, साइन कॉसेक, 1/10 कॉट, 1/, कॉस सेक, 1/, सेक कॉस। कोरिलेट कीजिए किससे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए 1/, साइन, 1/, साइन कॉसेक, 1/, कॉसेक साइन, 1/, सेक कॉस, 1/, कॉस सेक, 1/, कॉट 10, 1/10 कॉट। तो ये आपको कब तक थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा। साइन को उल्टा कॉसेक, 1/, कॉसेक उल्टा क्या है? साइन, साइन। समझ में आ गया कि बच्चों? तो आप लोग इसको 1-2 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग बहुत बार लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी में। अब आगे चलते हैं, और हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणांक मान देख लिए। अब देखेंगे हम लोग थोड़ा सा जोड़ घटाव का मान, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग 3 मान इसमें भी पढ़ेंगे, 3 मान इसमें भी पढ़ेंगे, इसमें भी हम लोग 3 मान पढ़ेंगे। तो 3 मान अभी गुणांक मान पढ़े, साइन इंटू कॉसेक 1, टेन इंटू कॉट 1, कॉस इंटू सेक 1। इसको एक को रखते गए दूसरे को भेजते गए, तो ये पूरा बन गया फार्मूला। अब इससे 3 मान और पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, जैसे हम लोग पढ़ेंगे 3 मान क्या क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान क्या होता है 1। एक और पढ़ेंगे, ये आप मान लीजिए इसको 3 तक गए थे, 4 मान लीजिए, ठीक है ना। फिर 5 मान लीजिए, आपको कौन सा होगा? 5 नंबर मान लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहाँ भी 1 मान होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। फिर नंबर 6 हम लोग क्या देखेंगे? नंबर आपका ये माइक जो है ना गिर जाता है, माइक को आज हम टांगे नहीं हैं, ठीक ना। हाँ माइक, कैमरा हिला नहीं ना? नहीं, कैमरा आप लोगों का हिला नहीं है, आज नहीं हिला आप लोग का कैमरा, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा हिल जाता है ये माइक की वजह से, ढक लें सही से। चलिए देखते हैं। अब हो गया आप लोगों का 6 नंबर। 6 क्या था? 6 था कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सॉरी, ये आपको अपोजिट हो जा रहा है क्या? अपोजिट हो जा रहा है क्या?
अपोजिट हो जा रहा है क्या? तो हाँ सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 5 हो गया। 6 में देखेंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, यही है। तो देखिएगा ये फिर हो गया आप लोगों को कितना, 3 फार्मूला। इसी 3 से फिर बनाएंगे, फिर इसी 3 से आगे बनाएंगे, ठीक है। देखिए आप लोग इसी 3 से हम लोग क्या करेंगे, आगे को बनाएंगे। तो देखिए, तो पहले हम आपको याद कीजिए इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछता है और इससे बनने वाला जो होता है फार्मूला उसको ही पूछता है। तो आप 3 उधर से 6 फार्मूला, इसको बहुत ज़रूरी याद रखना, तभी आपका आगे काम बनेगा। फिर कुछ कौन को देखेंगे, 0 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात के एंगल को देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के एंगल के मान को देखेंगे। जैसे साइन 0 का मान साइन 30 का मान 1/2, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान हाफ, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, इस प्रकार का देखेंगे। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान हाफ, कॉस 90 का मान 0, इस प्रकार देखेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग सब देखेंगे। तो पहले अभी फ़िलहाल इसको देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे, फिलहाल आपको इतना ही इसको याद कर देते हैं बाकी सबको, ठीक है। क्या क्या पढ़े आज हम लोग, देखिए हम लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं बाबू, प्रॉपर रूप से हम लोग देखें तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अच्छी तरह देखिए पहला हम लोग पढ़े आज फार्मूला के रूप में याद करने के लिए। देखिए त्रिकोणमिति में थोड़ा सा चीज़ें तो पढ़ना पड़ेगा, लिख के याद करना ही पड़ेगा, बाकी हम क्लास में ही आपको याद कराने की कोशिश करेंगे हमेशा। देखिए पहला पढ़े हम लोग, क्या पढ़े, देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग देखे थे इसमें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम लोग देखे थे, ठीक है ना, ये हम लोग क्या किए थे, देखे थे। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है h, तो h का स्क्वायर बराबर लंब p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ये आता है, आप अगर नहीं देखे तो आप लोग लिखिए, फिर इसको हम भी डिटेल पे इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग शॉर्ट टर्म में क्या क्या हम देखे इसको देख लेते, उसके बाद फिर हम लोग क्या क्या देखे थे, उसके बाद फिर हम लोग देखे थे क्या क्या, ये भी देखे साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये देखे। उसके बाद फिर 1/sin थीटा बोले तो उधर भेज दिए, क्या बचा, कॉस सेक थीटा, इसको देखे थे। फिर अगर बात करें 1/cos सेक थीटा देखे तो हम लोग देखे थे अभी साइन थीटा, अभी जस्ट पढ़े हैं इसको। फिर आगे हम लोग पढ़े साइन हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 पढ़े। और फिर एक देख लें, 1/cos पूछे तो बोलेगा सर सेक थीटा, और 1/sec पूछ दें तो बोलेगा सर जी 1/sec कॉस थीटा, ये हम लोग भी देख चुके हैं, ठीक है। फिर आगे पढ़े हम लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, COT कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/10 की बात करें तो 10 इधर आ गया तो बचा क्या, यहाँ पे कॉट बच गया, और 1/cot की बात करें तो क्या बच गया, 10 थीटा, ठीक है, 10 थीटा, ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखें साइन थीटा, साइन वो ऊपर नहीं दिखेगा, वो शायद नहीं दिखेगा, यहाँ देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या देखे P/H, फिर कॉस थीटा इक्वल टू क्या देखे B/H, फिर टेन थीटा इक्वल टू क्या देखे नीचे दिख रहा होगा, जहाँ तक मुझे अंदाज़ है टेन थीटा P/B, यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा मेरे अंदाज से, हाँ दिख रही बहुत अच्छे से, टेन थीटा इक्वल टू P/B। उसके बाद आगे भी देखें हम लोग कॉट थीटा इक्वल टू, देखिए उसके उल्टा को लिखते हैं, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक,
कॉसेक थीटा, तो साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट। उसके बाद फिर कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, याद हो गया क्या? तो साइन का उल्टा कॉसेक, उल्टा दीजिए, इसका मन क्या था? उल्टा, मतलब H/P। कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या देखेंगे? सेक थीटा इक्वल टू देखेंगे सर H/B, ठीक है। और टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट थीटा क्या होता है? B/P। तो हम लोग इतना को देखें, ये सारी चीज़ों को देखें, इसको देखें। अब फिर 3 फार्मूला और देखें अभी, जो इसके बारे में आगे वीडियो में चर्चा करेंगे सही से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर दूसरा देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सारी चीज़ों को देखें, आपको एक बार हम रिकॉल रिवीजन करा दिए। इसको हम लोग अच्छे से आप लोग लिख के पढ़ेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम फिर से अच्छे से शुरू करेंगे, मतलब एक एक करके बताएंगे। उसके बाद फिर पाइथागोरस प्रमेय को भी बताएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद फिर आपको त्रिकोणमितीय एंगल बताएंगे, कोण बताएंगे। ये कोण बताने के बाद फिर कुछ मान आपको एक चतुर्थांश होता है, उसको पढ़ाएंगे। उसके पढ़ाने के बाद फिर अब चैप्टर में घुसेंगे नहीं, चैप्टर में आने वाले थ्योरी क्या यूज होगा आपको वो पढ़ाएंगे। एक वीडियो उसका आएगा, फिर तब आपको चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप लोग लगे रहिए, औताना नहीं कि सब चैप्टर शुरू नहीं हो रहा है, जब होगा तो बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको कीजिए। और मेरा थ्योरी अभी फार्मूला था, फिर थ्योरी पढ़ाएंगे। इस दोनों को जब खत्म हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि शुरू करें से पहले आप ही ख़त्म कर देंगे, मुझे विश्वास है, ठीक है। कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं होगी तो हमें आपको एक एक सवाल हम आपको पढ़ाएंगे भी, टेंशन लेने की बात नहीं है। फिलहाल आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।